मसरक के लखनपुर गोलंबर पर मनी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। पूर्व मंत्री और सांसद रहे मौजूद। मसरक नगर पंचायत क्षेत्र के शहरी क्षेत्र और प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग गांव और सरकारी विद्यालयों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। करण कुदरिया गांव में NH 227 ए राम जानकी पथ के चौराहे पर बाबा साहब के प्रतिमा पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बिहार विधान परिषद सदस्य जनक चमार और महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अंबेडकर लोक सेवा संघ के अध्यक्ष रणधीर कुमार माझी, पूर्व मुखिया ललन माझी, लोजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह समेत अन्य लोगों ने माला पहनाकर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि अशरफ अली, डुमरसन मुखिया बच्चा लाल शाह, भाजपा मंडल अध्यक्ष बीरबल कुशवाहा, सुनील सिंह, रंजीत राम, अखिलेश राम, सुरेंद्र प्रसाद, भाजपा नेता कुमार रजनीश उर्फ झूना पांडे, पूर्व उप प्रमुख साहब हुसैन उर्फ टुनटुन, पूर्व जिला परिषद गीता सागर, कृष्णा राम, धर्मेंद्र कुमार उर्फ सोनू, रंजीत पटेल, मुन्ना पासवान, अमित कुमार माझी के नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार लोगों ने जुलूस निकाला, जो अलग अलग गांव का भ्रमण करते हुए स्मारक स्थल पर पहुंचे, जहां जयंती पर फूल माला पहनाकर जयंती मनाई गई। इस दौरान जय भीम के नारे भी लगाए गए। मौके पर प्रभारी थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार दल बल के साथ मौजूद रहे। मौके पर विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री जनक चमार और महाराजगंज भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मौजूद रहे। मौके पर पूर्व मंत्री जनक चमार ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक एकता के प्रतीक थे। केंद्र की मोदी सरकार अंबेडकर के सिद्धांतों को पालन करते हुए समाज में समानता को बढ़ावा दे रही है। वहीं उन्होंने गोलंबर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा और गोलंबर की सौंदर्यीकरण के लिए अपने विधान परिषद फंड से 12 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। वहीं महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बताया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार बाबा साहब को केवल वोट बैंक से लाभ लेने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मानना है कि विकास की रोशनी जब तक समाज के सभी लोगों तक नहीं पहुंचती तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। बाबा साहब अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभी हम छपरा जिला के मसरक थाना डुमरसन चौराहे पर बैठा हूँ। गत वर्षों में भी ये चर्चा का विषय बना कि यहाँ के सामाजिक संगठनों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के आदमकद मूर्ति का यहाँ अनावरण हुआ था, लेकिन कुछ अशरारती तत्वों ने, जो असामाजिक तत्व कही, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति को उनको अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ, FIR नहीं हुआ, लेकिन फिर मूर्ति सामाजिक संगठनों ने बाबा साहब को फिर स्थापित कर दिया। फिर गत वर्षों की ये बात हुई कि फिर वही असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। मेरा ये कहना है, माननीय सांसद साहब भी स्थानीय यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय होने के नाते विधान पार्षद सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति का वर्तमान चेयरमैन भी हूँ, लेकिन ये बार बार घटनाएं घट जाई। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब ये सरकार है, जनता भी परेशान है, किसान भी परेशान है, दलित छात्र नौजवान भी परेशान है, प्रबुद्ध किसान भी परेशान है, बैंकर्स भी परेशान है, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी परेशान है, बिहार सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी परेशान है, साथ साथ सभी समाज के महापुरुषों को भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। मेरा यही कहना है कि स्थानीय पुलिस और बिहार में जो कान में तेल डाल करके बिहार के मुख्यमंत्री पलटू कुमार जी बैठे हुए हैं, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर के उनके भतीजा जो संविधान के हवाला देते हैं, बाबा साहब के हवाला देते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अक्षुण रखना, उनके संविधान के बदौलत आपको सरकार में बने रहना है। तो ये जो दलित समाज के अति
समाज के जो महापुरुषों के साथ भेदभाव होता है, छेड़छाड़ होता है, उस पर त्वरित कार्रवाई उनकी पुलिस प्रशासन के लोग क्यों नहीं करता है? अगर अगले साल ही इस पर त्वरित कार्रवाई हुई होती तो परसों जो घटना घटी है वो नहीं घटती। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से त्वरित गति से पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन हो, जिला पदाधिकारी हो, कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। आपने देखा होगा जिस तरह से सामाजिक संगठनों ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के अनुयायियों ने चौक चौराहे पर, गांव टोले मोहल्ले में जिस तरह इनके प्रति सोच बनी है, बदलाव की तरफ देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, उसकी भावना को प्रशासन के लोगों को कद्र करना पड़ेगा। मैं उस समाज के परिवार का बेटा भाई होने के नाते हमने ये कबूल करते हैं, जनक चमार मरना कबूल करेगा, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अपमान सहना बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे घिनौनी हरकतें हैं, उनको बाज आनी चाहिए और तुरंत पुलिस प्रशासन को, बिहार सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, उसको जेल के सलाखों में डालना चाहिए। आपने देखा होगा एक पत्रकार महोदय बिहार के जो कि बिगड़ती विधि व्यवस्था को दिखाया था तो उसको जेल के सलाखों में डाला गया। लेकिन देश के संविधान के निर्माता, विश्व का पूजनीय महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ तोड़ होता है, लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन, बिहार की वर्तमान सरकार छू नहीं देख रही है। उनको जगने की जरूरत है और मूर्ति को रख रखाव के लिए, इस यहाँ के सज्जा के लिए हमने अपने फंड से 12 लाख रुपया अनुशंसा किया है। मैं यहाँ के सामाजिक संगठन है जो भी संरक्षण करता है उन लोगों को 12 लाख रुपया अगर कम पड़ेगा तो फिर उस राशि को और हम बढ़ा करके, पैसे की कमी नहीं आएगी, हम और राशि को बढ़ाएंगे। फिलहाल 12 लाख रुपया हमने अनुशंसा कर दिया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब या जयंती है, उन्हें सबसे पहले नमन करता हूं, उनके चरणों में कोटि से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यहाँ के लखनपुर के इस चौक की एक घटना अजीबोगरीब है। यह तीसरी बार हो गई कि पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सामाजिक के समरसता और सामाजिक ताना बाना को वह तोड़ना चाहते हैं, सामाजिक के समरसता को विध्वंस करना चाहते हैं, और वैसे लोग ही ऐसे महापुरुषों को, मूर्तियों को क्षति पहुंचाने का काम यह कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मैं मिला हूं। जिस दिन मुझे पता लगा, मैं यहाँ के DI से मैं मिल कर के स्वयं हमने कहा था कि इसके लिए अलग से SIT गठित करिए, और उस समय उस लोकेशन में कौन कौन मोबाइल था एक के उसको टेस्ट करिए, और उसमें कौन असामाजिक तत्व यहाँ आकर के ऐसे बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, जिससे कि समाज में कहीं ना कहीं से लोगों में आक्रोश फैलाने का काम किया है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए और उनको इसी बाबा साहब के चौक पर ला करके बेनकाब करिए कि जनता भी उनके नकाब को देख ले, उनके मनसा को देख ले, कि जनता भी देख ले। यह बात करने की आज आवश्यकता है। मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा। आज तक बाबा साहब के साथ अन्याय ही लोगों ने किया है, उनको जितना प्रोजेक्ट करना चाहिए लोगों ने नहीं किया है। लेकिन हमारे मित्र और भाई, बगल के क्षेत्र के अजय सांसद, जो आप किसी कारण से गठबंधन से आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, आप उस समय, आपके समय भी दिल्ली के सबसे मेन फ्रंट और लाइन पर, माने जनपद पर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक बड़ा, छोटा नहीं, एक बड़ा, हम लोग तक 1 एकड़ से ज्यादा में उनके नाम पर रिसर्च सेंटर का स्थापित किया गया है, जो देश दुनिया के लोग आकर के बाबा साहब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं यहाँ के भी अपने युवा भाइयों को भी कहूँगा कि आप जब भी दिल्ली जाएं तो निश्चित रूप से उस सेंटर में जरूर जाएं, देखें बाबा साहब के जन्म से लेकर के अभी तक के उन्होंने जो देश के लिए किया है, जो संविधान के लिए किया है, जो दुनिया में जिस तरीका से उनकी भाव और सम्मान, जिस तरीका से यह सरकार आज उनको स्थापित कर रही है, उनको एक बार आप दर्शन करेंगे तो हमें लगता है कि और ज्यादा ज्ञान होगा। हम जब भी जाते हैं वहाँ, उस सेंटर में कुछ ना कुछ कलम को पढ़ता हूँ, नोट करता हूँ, और वह जीवन में कैसे सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज को उत्थान करने के लिए और समाज के बुराइयों को दूर करने के लिए कैसी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, वह भी हमें अपने अंदर आज के अवसर पर संकल्प के साथ उतारने की आवश्यकता है। मैं पुनः बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उन्होंने देश के लिए जो दिया है वह कभी कोई भूल नहीं सकता।
देशवासी उनके प्रति सत सत नमन और सत सत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। यह सर सीसीटीवी कैमरा आपके तरफ नहीं, मैं दूंगा। आपको पता होगा कि मैं इसके पहले ही यहाँ के जो हमसे मिले थे बाबा साहब के नाम पर यहाँ पुस्तकालय के लिए, तो मैंने पहले ही पैसा दे रखा। उसका काम यहाँ चल रहा है लगभग, हमें लगता है कि वो अभी पूरा होने वाला है। उसके लिए भी जनक भाई को मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप ही को आकर के उसका उद्घाटन करना है यहाँ के लोगों को। लेकिन वह सीसीटीवी कैमरा और लाइट की आवश्यकता होगी, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो यहाँ आवश्यकता होगी, जो इनके मूर्ति की सुरक्षा और सुंदरता के लिए जो आवश्यकता होगी, वह मैं निश्चित रूप से अपने फंड से भी मैं करूँगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। सर ग्रामीण इलाका है, आप ही का क्षेत्र है, यहाँ एक पुलिस चौकी थी जो बंद हो गई, उन्होंने मांग किया अस्थायी एक पुलिस चौकी यहाँ होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से अस्थायी पुलिस चौकी होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे भी इस क्षेत्र को हमें लगता है 2 थाने में बांट देना चाहिए। मसरक यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पर, 9 किलोमीटर की दूरी पर मसरक है। यह एक साइड में पड़ जाता है सारण जिला का यह भाग, और यहाँ एक पुलिस चौकी हो जाए तो सारण, गोपालगंज और सीवान, मैं कहता हूँ कि तीनों के यह एक केंद्र बिंदु हो जाएगा, और जिससे सुरक्षा भी और लोगों को अमन चैन के लिए भी वह चौकी स्थापित होना आवश्यक है। मैं उनके मांग को भी विधिवत अपने स्तर से मैं राज्य सरकार से उसके लिए भी मैं लिखूंगा और उसके लिए भी मैं बात करूंगा। सर यहाँ पे ड्यूटी पे 2 पुलिसकर्मी रहते भी हैं तो वो मतलब कोई काम नहीं करते हैं, ऐसे ही सोए रहते हैं। 2 पुलिस चौकी से क्या होगा? आपने कल ही देखा है, आपने कल बैंक में सरेआम 12 बजे घुस करके और सुरक्षा में लगे कर्मियों को हत्या कर दी गई और हत्या करके बैंक को लूट लिया गया। इसलिए 2 पुलिस कर्मी कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सशक्त हमें लगता है कि बीएमपी की एक माने टुकड़ी कम से कम 10 से 11 की फोर्स हो, वह यहाँ रहने की आवश्यकता है। 2 और 1 के नाम पर यहाँ तो इस राज्य में सुरक्षा कर्मी भी सुरक्षित नहीं है, वह भी अपनी जान को गंवा बैठते हैं, और यह कल की घटना है। इसलिए यहाँ जब भी पुलिस चौकी हो तो पूर्ण पुलिस चौकी हो, जिसमें बीएमपी के वहाँ जवान स्थापित हों और वह पूरे उनके सजे साजे के साथ गाड़ी घोड़ा उनकी सारी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए। माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को आमंत्रित किया गया था। बिहार सरकार